नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। राजधानी एक्सप्रेस में रुक करेंगे बड़ी और अहम खबरों की ओर। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। निकाय चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी मेयर प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली निकाली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रत्याशी के समर्थन में रैली निकाली है। 2 मार्च को निगम चुनाव के लिए मतदान होगा। हरियाणा निकाय चुनाव के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 7 नगर निगमों, 4 नगर परिषद, 7 नगर निगम, 4 नगर परिषद और 21 नगर पालिका में मतदान 2 मार्च को होगा। इसके अलावा 2 नगर निगम में मेयर पद, 1 नगर परिषद में प्रधान, 2 नगर पालिकाओं में प्रधान और 3 नगर पालिकाओं के वार्ड में वार्ड सदस्य उपचुनाव के लिए मतदान भी 2 मार्च को ही होगा। इसके अलावा नगर निगम पानीपत में मेयर और सभी वर्गों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान की तारीख 9 मार्च रहने वाली है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। स्थानीय निकाय के चुनाव है और जाखल मंडी के अंदर अभी कार्यक्रम में मैं आया था। लोगों के अंदर जो उत्साह, जो जोश और हरियाणा के टोहाना में बीजेपी के चेयरमैन पद के उम्मीदवार सुरेंद्र मित्तल के पक्ष में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रचार किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने लोगों से सुरेंद्र मित्तल को वोट देने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में जमकर विकास होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को संबोधित करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार में सिर्फ काम होता है, भेदभाव नहीं होता। स्थानीय निकाय के चुनाव है और जाखल मंडी के अंदर अभी कार्यक्रम में मैं आया था। लोगों के अंदर जो उत्साह, जो जोश आज देखने को मिल रहा है। जब 12 तारीख को रिजल्ट आएंगे स्थानीय निकाय के, हरियाणा प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार 3 गुना गति से काम कर रही है और ताकत से काम करेगी। स्थानीय निकाय के चुनाव है और जाखल मंडी के अंदर अभी कार्यक्रम में मैं आया था। लोगों के अंदर जो और हरियाणा के अंबाला में 2 मार्च को होने वाले नगर निगम के मेयर चुनाव के मतदान से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, नगर निगम में डेप्यूटी मेयर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश मेहता ने आज बीजेपी में शामिल होने की घोषणा की। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा में के मंच पर पहुंचकर राजेश मेहता ने ये राजनीतिक विस्फोट करके सबको चौंकाने का काम किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजेश मेहता को पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि बीजेपी की रीति और नीतियों और विकास के कार्यों से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में अपने खिलाफ कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़े त्रिलोचन सिंह को बीजेपी में शामिल होने का उदाहरण देते हुए कहा कि उन्होंने घर घर जाकर एक एक कांग्रेस समर्थक को बीजेपी के पक्ष में लाकर कांग्रेस मुक्त करनाल बनाने का काम किया। उन्होंने आशा जताई कि उसी प्रकार राजेश मेहता भी एक एक वोट कमल के फूल पर डलवाकर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करेंगे। और हरियाणा के सिरसा शहर में नगर परिषद चुनाव के बीच बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। आपको बता दें कि पूर्व विधायक गोपाल कांडा ने संकल्प पत्र जारी किया। गोपाल कांडा ने कहा कि संकल्प पत्र में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। महिलाओं को सरकार ने नया तोहफा दिया है। साथ ही नई प्रॉपर्टी खरीदने पर महिलाओं को 25% तक हाउस टैक्स माफ किया जाएगा।
बड़ी बात है कि महिलाओं के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी परचेज की जाएगी उसमें 25% का हाउस टैक्स माफ होगा। वो पूरे हरियाणा के लिए है और इस संकल्प पत्र को बहुत नायाब तरीके से नायब सिंह जी सैनी ने बहुत टाइम लगाकर पूरी टीम के साथ में इसको तैयार किया है और ये पब्लिक के हित के लिए, लोगों की जरूरत के लिए हर समस्या का हल इसी एक चीज के अंदर उन्होंने संकल्प पत्र में दिया है। और जो संकल्प पत्र बनाया है, आपको पता है कि नई नई सरकार बनी है, मुख्यमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं और सब जगह कमेटी, सब जगह नगर पार्षद, सब जगह नगर निकाय बन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो बहुत काम होंगे, बहुत पैसे आएंगे और जो आप बोल रहे थे समस्याएं हैं पशुओं की, ये वो है, पर ये सब धीरे धीरे ये सब समस्याएं हल हो जाएंगी। चलिए ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र की मुख्य बातें क्या हैं। जमीन का मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा। हाउस टैक्स में 25% छूट महिलाओं को दी जाएगी। बड़ी बात, बड़ी जानकारी आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। पार्कों में विशेष सुविधा देने की घोषणा अपने संकल्प पत्र में उन्होंने की है। स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण होगा। वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय यानी लोन सहायता दी जाएगी। सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण करेंगे। सभी स्थानीय निकायों को साफ सुथरा स्वच्छ बनाएंगे। स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान करेंगे। करोड़ों रुपए की लागत से जल निकासी का काम किया जाएगा, जो फिलहाल में भी चल रहा है। शहरवासियों को बरसाती मौसम से समस्याओं से निजात दिलाएंगे। मॉडर्न सभागार और लाइब्रेरी का भी निर्माण होगा। ये तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है। आपको ये भी बता दें कि शहर के अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। शहर की सफाई व्यवस्था को चकाचक किया जाएगा। बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट बनवाएंगे। नेट्री नैपकिन, वेंडिंग मशीनों और शिशु देखभाल कक्षों से सुसज्जित होंगे। सौर ऊर्जा और सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक बसों की व्यवस्था करेंगे। शमशान भूमि पर स्वर्ग रोहिणी वाहन, पार्किंग व्यवस्था होगी। कचरे से निपटने के लिए सीवरेज और मुक्त जल कनेक्शन का काम करेंगे। सड़कों की गुणवत्ता, आवारा पशुओं से राहत दिलाने का भी काम किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। हरियाणा के सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अपना अच्छा इंप्रेशन है, इसीलिए ही उनको सिरसा के चुनाव में बुलाया गया है। इंजन के रूप में माननीय मुख्यमंत्री अच्छे हैं, लेकिन उनके सिरसा के डिब्बे में तो लूट मची हुई है। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री को पूरे स्टेट को देखना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी गोकुल सेतिया की तारीफ की है। साथ ही मुख्यमंत्री सैनी गोकुल सेतिया को आश्वासन दिया है कि आप जो भी काम लेकर आएंगे उनको करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने कांडा बंधुओं पर कटाक्ष करने से लेकर कांग्रेस की पूरी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। देखिए, जो भी एक इम्प्रेशन है वो नायब सिंह सैनी जी का है। इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। इसीलिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि साथ वाले जो मैं बताता हूँ डब्बों में तो लूटी मची थी। इंजन अच्छा था, इसलिए उन्होंने इंजन को बुलाया है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, उन्होंने पूरी स्टेट को देखना है और अगर सिरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करके विधानसभा में मुझे भेजने का काम किया तो सिरसा की जनता भी इस चीज को अच्छे से जानती और समझती है कि सीएम साहब ने भी ऐसी तारीफ नहीं करी। उन्होंने कुछ देखा कि हाँ ये काम करने व्यक्ति है, तो उन्होंने तारीफ करी। और मुझे ये भी पूरा विश्वास भी है कि जैसे कि मेडिकल हॉस्पिटल की मांग रखी, उन्होंने जल्द उसको काम को सिरे चढ़ाने का काम किया। उसके अलावा भी उन्होंने मुझे कहा है कि जो जो आपके काम है किसी प्रकार से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, जो भी एक इम्प्रेशन है वो नायब सिंह सैनी जी का है। इसमें कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है। इसीलिए उनको बुलाया गया है, क्योंकि साथ और डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार की तरफ से बार बार पेरोल या फरलो पर रिहा किए जाने के खिलाफ याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका के नाम पर किसी व्यक्ति विशेष को मिली राहत को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर किसी नियम या हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा हो तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बार बार फरले या पेरोल
जिस तरीके से मिल रही थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और पूछा गया कि आखिर इनको इतनी ज़्यादा छूट क्यों मिल रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि अगर कोई भी काम हाई कोर्ट के नियमों के उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको लेकर हाई कोर्ट में बात कही जा सकती है। रुक करते हैं आगे खबरों की ओर। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दुबई से लौटे युवक की वेरिफिकेशन करने दिल्ली से आए सीबीआई के इंस्पेक्टर के साथ कई लोगों ने मारपीट की। आरोपियों ने उसके कागजात भी फाड़ दिए। शिकायत पर पुलिस ने एक युवक को नामजद करते हुए कई लोगों के खिलाफ कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम ने सीबीआई ऑफिसर को लोगों से बचाया। सीबीआई इंस्पेक्टर इंद्रजीत आर्य के मुताबिक पिहोवा के मंगाना गांव में पिछले साल दुबई से लौटे जसकरण की वेरिफिकेशन करने उसके घर गए थे। यहां निशान सिंह ने जसकरण से मोबाइल पर बातचीत कर बताया कि वो किसी रिश्तेदार के पास गया हुआ है। इस दौरान 5 से 6 युवकों ने मौके पर आकर उसके साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया, मारपीट भी करनी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कार्यरत हैं, वो कोई ऑफिशियल वर्क के लिए आए हुए थे, जो सीक्रेट होते हैं हमारे कुछ चीजें, तो उनकी रिगार्डिंग वेरिफिकेशन के लिए आए हुए थे। तो करीब 6 बजे के आसपास वो मांगना गांव में पहुंचे थे। तो वहां जाके जिस परिवार की शिनाख्त करनी थी, उन्होंने जिस बंदे के बारे में पूछताछ कर रहे थे, उस परिवार को उन्होंने बतला दिया था कि मैं किस रैंक पर हूँ और मेरा ये आई कार्ड है। लेकिन उसके बावजूद घर वालों ने उसके मारपीट की उनके साथ, और 5-6 बंदों का उन्होंने बताया। जानते तो किसी को अन्य को थे नहीं, तो अन्य का नाम तो आया नहीं हमारे सामने, लेकिन वो सामने आने पर पहचान सकते हैं। और यमुनानगर के जगाधरी के दुर्गा गार्डन में एक परिवार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बता दें कि 27 फरवरी की रात के समय जब परिवार खाना खा रहा था, तभी 4 से 5 बदमाशों ने घर में घुसकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। हमले में मीना देवी और उसका बेटा अमित वाधवन गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बेडरूम में हुई, जहां परिवार के 5 से 6 सदस्य मौजूद थे। हमलावरों ने 4 राउंड फायर किए। परिजनों ने घायलों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही यमुनानगर पुलिस मौके पर पहुंच गई। डीएसपी, सीआईए और फोरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी। परिवार के मुखिया अनिल कुमार ने बताया कि ये हमला आपसी रंजिश के चलते हुआ है। मिलवाने के लिए मम्मी पापा से साथ ही 4 लड़के अंदर आए हैं, मन्नी, पुरुषोत्तम, लवी और एक वरुण, और ये जोनी के पास बैठते हैं। और जोनी नहीं भेजे, हमारे से गुंडा करता है वो। पता नहीं जी, ऐसी दुश्मनी फ्री कोई बात ही नहीं है हमारी उसके साथ। हमने आज तक ऐसी, मेरे बच्चे थे दोनों, हाथ में मेरा लड़का था छोटा सा 7 साल का, मेरी 10 महीने की लड़की थी। इन्होंने गोलियां चलाई, मेरे भाई के सिर में लगी हैं, मम्मी के हाथ में लगी हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में नशे के खिलाफ निर्णायक अभियान शुरू करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक हुई। मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक में डीजीपी और कई मंत्रियों के अलावा सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। नशे के खिलाफ एक्शन के लिए हाई लेवल मीटिंग में बहुआयामी रणनीति को लेकर अंतिम रूप दिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक में डीजीपी से कहा कि डेप्यूटी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और एसएसपी को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए जाएं। पुलिस नशे के हॉटस्पॉट की पहचान करेगी, सप्लाई चेन तोड़ेगी और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी करने वालों के अवैध जायदाद को जब्त कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डेप्यूटी कमिश्नरों को नशे के खिलाफ जंग को जन आंदोलन में बदलने के लिए कहा। जिला स्तर पर अभियानों की युद्ध स्तर पर शुरुआत होगी। पंजाब के फरीदकोट में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव मेहुआना निवासी बलतेज सिंह के रूप में हुई है, जो कि इन दिनों थाना सिटी फरीदकोट में पीसीआर पार्टी में तैनात था। मृतक के साथ एएसआई जसविंदर सिंह ने बताया कि बलतेज सिंह उनके साथ नाइट ड्यूटी पर था। उन्हें सूचना मिली कि तलवंडी पुल पर कैंटर का हादसा हो गया है, तो वही दोनों बाइक पर घटनास्थल पर जा रहे थे। रास्ते में बलतेज सिंह ने
उससे बाइक रुकवाई और बाइक रुकवाते ही बलतेज सिंह नीचे गिर गए। उन्होंने अपने साथी कर्मचारी को बुलाया और एक निजी गाड़ी से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। सारी रात मेरे नाल ड्यूटी ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕੈਂਟਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਰ ਬਸਤੀ ਮੋੜ ਤੇ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਠੱਲਤਾ ਤੇ ਠੱਲਣ ਸਾਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸੱਦ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੌਲਦਾਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਪੀਸੀਆਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ 6:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 7 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਅਟੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਜੀ। पंजाब के मोगा में तेज बारिश के कारण एक गाड़ी स्लिप होकर सड़क किनारे बने पुल से टकरा गई। हादसे में कार में सवार एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हुए और हादसे में एक बुजुर्ग की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि हादसे का शिकार हुआ परिवार जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख का रहने वाला था। 6 ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਤੇ ਬੁੱਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੌਡ ਡੈਡ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇੰਜਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਰੈਫਰ ਹੀ ਕਰਤੇ ਹਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 4। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ ਬੁੱਟਰ ਟੱਪ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆਲਟੋ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਦਾਖ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। 6 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡੈਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜੀ। पंजाब में बदला मौसम का मिजाज। पंजाब में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। तो पंजाब में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की बात यहां पर कही जा रही है। मौसम ने अचानक करवट ली है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ये देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। साथ के साथ ये भी बता दें कि 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जब पंजाब में सुबह से ही कई जिलों में बारिश हो रही है, जिसके कारण मौसम सुहावना बना हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के कारण मौसम में आए बदलाव के बाद पंजाब में आज भी बारिश की चेतावनी जारी है। पंजाब के 9 जिलों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, नवांशहर, SAS नगर और रूपनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 1 और 3 मार्च को सुबह इलाके में हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। भारी बारिश और घनी धुंध के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल को हिमाचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी पहुंचे। उन्होंने परिवार सहित मां नैना देवी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें मंदिरों के चढ़ावे की राशि को सरकारी कोष में जमा कर अन्य विकास कार्यों में खर्च करने की बात कही गई है। इसके तहत मंदिरों की धनराशि जिलाधीश के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों के लिए
इन मंदिरों के धन का उपयोग ये कदापि और हिंदू समाज और सनातन संस्कृति के हित में नहीं है। और जो हमारे सनातन के अन्य कार्य हैं उनके लिए वो धनराशि उपयोग में यदि नहीं आएगी तो मंदिरों का रखरखाव और व्यवस्थाएं कमजोर पड़ जाएंगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज हटली में पुलिस चौकी का शुभारंभ किया। वहीं कुलदीप सिंह पठानिया के यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कुलदीप सिंह पठानिया ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों की दृष्टि से कानून व्यवस्था का बेहतर होना जरूरी है। और व्यवस्था की दृष्टि से जो पुलिस पोस्ट की आवश्यकता थी और बहुत पुरानी मांग थी यहाँ की, उस दृष्टि से अभी ये पुलिस पोस्ट का अभी हमने उद्घाटन शुरुआत की है और उस सिलसिले में आप सब यहाँ इकट्ठे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, स्थानीय जो हमारे साथी हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।